जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, यदि सच्ची चाह हो तो भगवान की दया से निरंतर नाम जप होना खूब आसानी से संभव है। इसलिए आप मन से श्री कृष्ण के आगे अपनी चाह प्रकट कीजिए, फिर देखिए भजन अवश्य होगा। मन में कुछ रखकर ही प्रायः लोग प्रार्थना करते हैं, इसलिए भगवान भी देखते हैं। अभी ठीक चाह हुई नहीं, चलो अभी टाल दूं। यदि हृदय की सारी शक्ति से भगवान के सामने कोई एक बार भी रोने लगे तो फिर भगवान उसी क्षण असंभव को संभव कर सकते हैं। इसलिए आपसे भी प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि निरंतर नाम जप की सच्ची चाह लेकर आप श्री कृष्ण के सामने रोज नियमित रूप से प्रार्थना करें। जिस दिन प्रार्थना हृदय से होगी उसी क्षण से भजन होने लगेगा। श्री कृष्ण पर भरोसा करके मन से कहिए, मन से श्री कृष्ण को कहिए, लिखिए। वे सबकी बातें सुनते हैं और आपकी भी सुन सकते हैं यदि आप सुनाना चाहें तो। जीवन का प्रत्येक क्षण श्री प्रिया प्रियतम के चिंतन में बीते, इसके लिए खूब सचेष्ट रहें। इस अनमोल जीवन के समाप्त होने से पहले ही श्री प्रिया प्रियतम को मन में बसा लिया तो सब कुछ कर लिया, नहीं तो सब कुछ करके भी जीवन व्यर्थ ही समाप्त हो गया। यह सब सर्वथा सच्ची बात है। भगवान की स्मृति निरंतर बनी रहे, इसी में जीवन की सफलता है। इसी के लिए चेष्टा करनी है। अनमोल जीवन को दूसरों की पापमयी बातों को देखने सुनने में मत खोइए। दूसरे के दोषों की ओर से दृष्टि मोड़कर प्रिया प्रियतम के चिंतन में मन लगाइए, यही सार है। प्रिया प्रियतम के रूप सागर में मन डुबा दें। मन को उस सौंदर्य समुद्र में सर्वथा मिलकर एकमेव हो जाने दें। फिर यह संसार नहीं दिखेगा, केवल श्री कृष्ण दिखेंगे। आपकी जलन सदा के लिए शांत हो जाएगी। यही करना है और यही करना चाहिए। यही करना है और यही करना चाहिए। और अंतिम बात यह है कि निरंतर नाम लीजिए और कुछ भी नहीं करना है, सब भगवान करेंगे। संतों से सुना है कि दूसरा क्या करता है इस ओर मत देखो, तुमसे कितने पाप होते हैं यह देखो। निष्पाप होने का सबसे सरल साधन है, यदि तुम्हारे मन में जलन नहीं है, तुम्हारा मन साफ है, शांत है, तो समझो कि पाप कम बन रहे हैं। पर यदि जलन अधिक है तो पाप अधिक बन रहे हैं। तुम्हारा पाप ही तुम्हें जलाता है, भले ही निमित्त कुछ भी हो, कोई भी क्यों न हो। यदि तुम भगवान को याद करोगे, अपने पापों के लिए पश्चाताप करोगे, तो संचित पाप की ढेरी जलने लगेगी और तुम्हारे मन की जलन कम होने लगेगी। भगवान की शरण हो जाओ, भगवान का नाम लो, भगवान के सामने अपने सब पापों को खोलकर रख दो। फिर भगवान कहेंगे कि तुम चिंता मत करो, कहीं पर भी रहकर भजन तो हो ही सकता है। उत्कट चाह होने से ही भजन होगा। यह ठीक है कि संग भजन में बड़ा सहायक होता है, पर वह तो अपने हाथ की बात नहीं। कड़ा नियम लेने से कुछ न कुछ भजन बनेगा ही। अतः कुछ मालाओं का नियम अवश्य लें। आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, अशुद्ध वातावरण से निकलकर चिंतन में वातावरण में रखो। परंतु विशुद्ध एवं सच्ची प्रार्थना न होने के कारण प्रभु की ओर से जवाब नहीं मिलता। आपका यह मानना ठीक है, पर जिस किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़े रहने का मंगलमय फल आगे चलकर अवश्य प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार के बहाने से भी प्रतिदिन प्रभु से कुछ समय यदि जुड़े रहेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। उनकी कृपा झूठी प्रार्थना को भी निमित्त मानकर प्रार्थना करने वाले को ऊपर खींच लेती है। अतः प्रार्थना करते चले जाएं भगवान से। बस भगवान की कृपा पर विश्वास कीजिए और उन्हें रो रो कर पुकारिए। किसी न किसी दिन वे सुनेंगे ही। पूज्य भाई जी ने एक बार सत्संग में कहा था, हम लोग किसी के मरने पर रोते हैं कि हाय वह हमें छोड़कर चला गया, परंतु रोना तो चाहिए इसलिए कि वह बिना भजन किए हुए ही मर गया और उसका मनुष्य बनना व्यर्थ हो गया। श्री भाई जी के ये वचन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अतएव हमें ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए कि अपने परिवार का अपना स्वजन आत्मीय कोई भी बिना भजन किए न मरने पाए। इसके लिए आवश्यक है कि हम इस बात का पूर्ण ध्यान रखें कि अपने से संबद्ध कोई भी व्यक्ति भजन के बिना न रहे। परिवार में जो कोई भी हो अथवा जो कोई भी हमसे अपना संबंध मानते हों, उन सबको भगवान की ओर प्रवृत्त करें।
ऐसा करने पर परिवार के सदस्य हमें किसी सराय में विभिन्न अनिश्चित गंतव्य स्थानों को जाने के लिए ठहरे हुए यात्री अनुभव नहीं होंगे। हमें अनुभव होगा जैसे एक ही मालिक के आश्रित एक ही गंतव्य स्थान अपने घर की ओर जाते हुए व्यक्ति किसी धर्मशाला की कोठरियों में ठहरे हुए हों। वस्तुतः यही संबंध वास्तविक है, यही वांछनीय है। सत्संग की एक ही बात है, प्रिया प्रियतम का अखंड स्मरण करें। जागते सोते स्वप्न देखते प्रत्येक समय मन की वृत्ति केवल श्री कृष्ण में रहे। आकाश जल थल वन उपवन मनुष्य पशु पक्षी जहाँ कहीं भी हमारी दृष्टि जाए प्रिया प्रियतम दिखाई दें। जो भी शब्द हमारे कानों में पड़े उसमें प्यारे श्याम सुंदर का वंशी नाद हो। बस इसी में जीवन की सफलता है। इससे बढ़कर सत्संग की भगवत विषयक बात और क्या हो सकती है। निरंतर श्री कृष्ण की कृपा का आश्रय करके अधिक से अधिक उनका नाम लेने की चेष्टा करें, फिर जो होगा मंगल ही होगा। अभी भी जो कुछ हुआ है हो रहा है वह सब मंगल ही हो रहा है, किंतु यह आपको हमको दिखता नहीं। भजन करने से यह स्पष्ट दिखेगा। श्री कृष्ण का भरोसा रखिए, फिर कोई चिंता नहीं, वे बड़े दयालु हैं। भगवान का प्रेम मन की चीज है, बोलने व न बोलने से प्रेम बढ़ता अथवा घटता हो ऐसी बात नहीं है। सत्संग के पवित्र वातावरण में रहकर ऊंचा से ऊंचा लाभ उठाएं, यही करना है। मन से निरंतर भगवान का स्मरण, जीभ से आवश्यकता भर बात करने के बाद निरंतर नाम जप और शरीर से भगवद रूप संतों की समस्त प्राणियों की सेवा, यही सत्संग का सच्चा लाभ है। इसमें कसर ना आने पाए। जय श्री राधे।